हेलो एवरीवन। और आज का टॉपिक रहेगा वैदिक संस्कृति। और हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर दिए, प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा संस्कृति। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, क्योंकि बनाने में भी मेरा टाइम जाता है और जब आप लोग पूरा देखेंगे नहीं तो आप लोगों को भी कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो आज विनम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए तब फीडबैक दीजिए। और क्योंकि आर ओ में 6 टॉपिक हैं हिंदी के, तो हम संडे को करंट के साथ साथ एक एक टॉपिक हिंदी भी लेके चलेंगे। तो संडे को आपको हिंदी भी मिलेगी। और वो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि संडे को जो एक टॉपिक लें तो पूरा उसको पढ़ा दें, और उसको आप लोग एक हफ्ते में 5-6 बार देखेंगे तो आपका पूरी तरह से वो टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ाएंगे? वैदिक संस्कृति। तो इसके बारे में पहले हम जानते, पहली चीज़ तो इस टॉपिक में आता कहाँ से है क्वेश्चन, पहले इसको समझ लीजिए। पहली चीज़ इसमें दो है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और आज हम सिर्फ ऋग वैदिक काल पढ़ाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है और हम चाहते हैं कि हम जो टॉपिक पढ़ाएं उसमें से क्वेश्चन रह न जाए, कुछ छोड़े न। और इसमें आता कहाँ से क्या है क्वेश्चन, जैसे चारों वेद से आ जाएगा, उससे रिलेटेड इसके ब्राह्मण कौन से, उपनिषद क्या है, आरण्यक क्या है, उपवेद क्या है। और इसमें जो नदियाँ हैं उससे क्वेश्चन बनता है। और इसमें जो टर्मिनोलॉजी है कि अघन्या किसको कहते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। इसकी प्रमुख देवता के क्या हैं, इसकी सामाजिक राजनीतिक उस समय क्या हलचल थी, इस सब के बारे में क्वेश्चन आता है। तो वही हम देखेंगे। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं, काफ़ी टाइम ले लिए आपका। सिंधु संस्कृति के पतन के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि पहले क्या आया। तो पहले सिंधु सभ्यता का जब पतन हुआ तब वैदिक संस्कृति आई। और भारत का इतिहास ही आर्य जाति का इतिहास माना जाता है। तो वैदिक संस्कृति चाहे चाहे कहिए चाहे आर्य सभ्यता, क्योंकि आर्य ने ही वैदिक लाया, और वैदिक वैदिक आर्य लोग ही वैदिक की स्थापना किए। और भारत का इतिहास भी आर्य जाति का इतिहास माना जाता है। और भारत में आर्यों की पहचान की जाती है कि ये नार्डिक प्रजाति से आए हैं। और आर्यों को कोई लिपि का ज्ञान नहीं था। वे करते क्या थे कि अपने ज्ञान को सुनकर एक दूसरे पीढ़ी से तक पहुंचाते थे। इसलिए इसे श्रुति साहित्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें लिपि तो थी नहीं, तो इसमें एक दूसरे को सुन के अपने बच्चे को, अपने दूसरे पीढ़ी को सुनाते थे, इसलिए इसे श्रुति साहित्य और संहिता। क्वेश्चन बनता कहाँ से है? पहली चीज़ तो वैदिक संस्कृति ही आर्य सभ्यता है या आर्य जाति है, या इसे आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं। आर्य कहाँ से, किस प्रजाति से आए? तो नार्डिक। और इसका अन्य नाम क्या है? तो श्रुति साहित्य और संहिता। और इसमें जर्मन के वैज्ञानिक विद्वान मैक्स मूलर ने इनको कहा कि ये मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया में बैट्रिक, या इसको कहिए आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया को ही बैट्रिक माना जाता है। क्यों कहे ऐसा? क्योंकि इन्होंने कहा कि भारतीय ग्रंथ जो ऋग्वेद है वो ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में काफ़ी भाषाई समानता है, इसलिए कहे कि आर्य लोग बैट्रिया से आए। और हम एक एक समझ लीजिए, अभी यहाँ आया ना श्रुति। तो वैदिक साहित्य को हम दो भागों में बांटते हैं, एक श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेद भी आते हैं और इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि श्रुति साहित्य में कौन कौन आता है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। और स्मृति साहित्य में क्या क्या आता है? वेदांग, सूत्र और ग्रंथ। ओके।
अब आगे देखिए, भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को वैदिक सभ्यता या ऋग वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके दो भाग, एक होता है ऋग वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये है इसका कालखंड। तो अभी हम बताए कि इसमें हम वेद, नदियाँ, देवता, संस्कृति, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। किसके? ऋग वैदिक काल के बारे में। तो चलिए, वेद जैसे सबको पता है कि 4 वेद होते हैं, तो इस टेबल को हम बाद में देखेंगे, पहले इसका डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद, और हाँ, वेद त्रयी में कौन कौन से आता है? शुरू के 3 वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये सब क्वेश्चन आते हैं कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं। ऋग्वेद में देखिए, और ऋग्वेद में पहली चीज़ तो इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में। पहली चीज़ तो हम चारों वेद के बारे में बता दे रहे हैं कि ऋग का अर्थ ही होता है स्तुति, तो स्तुति की बात होगी तो वो ऋग्वेद में जाएगा। साम का अर्थ होता है गायन, तो उसमें गायन रिलेटेड आएगा। यजुर का अर्थ ही सूत्र होता है, तो इसमें जैसे सूत्र आएगा, जैसे धर्म के से रिलेटेड जो यज्ञ वगैरह होता है ये वो। अथर्व का मतलब होता है जादू टोना, तो उसमें औषधि आएगी और यही सब आएगा। जितने आडंबर होते हैं वो सब किस में जाएंगे? अथर्ववेद में। तो ऐसे आप लोगों को याद रहे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें ऋग्वेद का हमने बताया कि इसका रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ है और इसके संकलनकर्ता वेदव्यास जी हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र, ये सब बना है और 10,462 मंत्र को ही ऋचा या श्लोक कहिए। और ऋग्वेद के 3 पाठ हैं, एक साकल जिसमें 10 मंडल और 117 सूत्र, बालखिल जिसमें 11 सूत्र, वास्कल जिसमें 56 मंत्र मिलते हैं। 10 मंडलों में दूसरे से सातवें तक को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बना है। और 1, 8, 9 तथा 10वां मंडल जोड़ा गया है। ओके, ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय और कौशिक हैं। अब देखिए, आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है और ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है, इसी को ही नदीतमा कहा गया। सबसे पवित्र नदी और सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है और सबसे पवित्र सरस्वती। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार, और उल्लेख एक 10वें मंडल में हुआ है। यमुना का 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल मिलता है। और ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है और इंद्र का वर्णन सबसे ज़्यादा बार मिलता है, 250 बार। और इंद्र को ही पुरंदर कहा गया है। ये क्वेश्चन भी बना है, जैसे दुर्ग को तोड़ने वाला, जिसका अर्थ है दुर्ग को तोड़ने वाला। और अग्नि का 200 बार, अस्तो माँ सद्गमन, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद में ही दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है, दास हत्या का नहीं। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो ये क्वेश्चन बना है कि ऋग्वेद की अनेक बातें किससे मिलती हैं? तो अवेस्ता, और अवेस्ता का क्या है? ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ। हम पहले पूरा वेद का डिटेल्स पढ़ेंगे उसके बाद। और सामवेद देखिए, सामवेद के हमने बताया कि सामवेद में क्या होगा? गायन होगा, तो इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। इसी में सारे गामा पादा निसा जो है 7 स्वर, वो चीज़ इसी से लिया गया है, सामवेद से। और इस सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और गंधर्व वेद इसका उपवेद है। और कुल मंत्र इसमें 1549 हैं, जिसमें से 75 मंत्रों के अतिरिक्त सब ऋग्वेद से लिया गया है। पंचवीस या तांडव सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद, इसमें क्या है? हमने बताया ना कि अनुष्ठान, कर्म कांड, यज्ञ, क्योंकि यजुर का अर्थ ही होता है सूत्र, तो इसी सब का उल्लेख है। और इसके पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। इसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं। और इसमें होता है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। देखिए, कृष्ण यजुर्वेद में
क्या होगा कि गद्य होगा और शुक्ल यजुर्वेद में पद्य होगा। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण में ही कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन बना है। अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद, और इसमें क्या होगा, जादू टोना होगा। जितने भी आडंबर हैं, विवाह गीत, जादू टोना, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब अथर्ववेद में जाएंगी। और इसका उपवेद अथर्ववेद अर्थवेद है। इसका कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है। और गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा या कहा जाता है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और चांदी व गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अब देखिए, हम टेबल देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। देखिए, ऐसी टेबल को याद करना होता है। पहली चीज तो चारों वेद ऐसे ऐसे याद करिए तो जल्दी याद होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण के आयतरीय कौशिकी, तैत्तिरीय शतपथ, सामवेद का पंचविंश जैमिनी, अथर्ववेद का गोपथ। अब ऋग्वेद का उपनिषद आयतरीय कौशिकी, यजुर्वेद का तैत्तिरीय कंठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, और सामवेद का छांदोग्य और केन, अथर्ववेद का प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। और आरण्यक किसके ऋग्वेद के कहे हैं, ऐतरेय और कौशिकी ही। यजुर्वेद का तैत्तिरीय और बृहदारण्यक, सामवेद का जैमिनी और छांदोग्य। और अथर्ववेद का हमने बताया कि आरण्यक नहीं है। ऋग्वेद का 1028 मंत्र, और यजुर्वेद अभी हम बताए कि इसी से लिया गया है ज़्यादातर। सामवेद 1810 मंत्र, अथर्ववेद में 6000। इसके वो जो पूजा पुरोहित है क्या कहा जाता है, ऋग्वेद के होत्र, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। उपवेद क्या क्या है, आयुर्वेद ऋग्वेद का, और यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व, अथर्ववेद का शिल्पवेद। अब देखिए, इससे क्वेश्चन बनता है कि किसका कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो पिता का 335 बार, जन का 275 बार, इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार, और समिति का 9 बार, सभा का 8 बार, ये, और विधत का 122 बार, मग का 1 बार। जो इम्पोर्टेंट वही हम पढ़ रहे हैं। और यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार। अब देखिए आरण्यक के बारे में। आरण्यक क्या होता है, जो जंगलों में ऋषियों द्वारा जो रचनाएं की जाती हैं उसे आरण्यक कहते हैं। आरण्यक 7 हैं, और ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं, जैसे ऐतरेय, बृहदारण्यक और कौशिकी, शतपथ। अथर्ववेद का कोई अपना आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ये सब क्वेश्चन बने हैं। उपनिषद देखिए क्या है, भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम ग्रंथ संग्रह उपनिषद। ये क्वेश्चन बना है कि भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह क्या है, तो उपनिषद। इसमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता कहा गया है। उपनिषद कितने हैं, 108। ये वेदों से संबंधित है। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि का सर्वप्रथम उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। कठोप में यम और नचिकेता का संवाद है। और भारत का राष्ट्रीय आदर्शवाद सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से उल्लेखित है। ये नाम मुंडकोप, कभी कभी इसका थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे, और इसलिए इसको ध्यान देखिए कि मुंडकोप कैसे लिखा गया है। अब मुंडकोप है। राजा के उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। वेदांग क्या है, वेदांग वैदिक मूलवंश का अर्थ समझने के लिए वेदांग अर्थात वेदों के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। वेदों का ही एक अंग है, पार्ट है वेदांग। ये होते कितने हैं, 6। इससे क्वेश्चन बने हैं कि वेदांग
कितने होते हैं, नाम आया है। तो शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष क्रम लगाने के लिए तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र और पुराण ये 3 आते हैं। ये भी क्वेश्चन बना है कि स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत क्या आते हैं, तो स्मृति, धर्मशास्त्र और पुराण ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ कहे जाते हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। इसके विद्वान कौन कौन से हैं, मेधातिथि, गोविंदराज, भरूची, कल्लूक भट्ट, मनुस्मृति, पट्टिका, ये सब क्या है, इनके विद्वान हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति, इसके भाष्यकार हैं विज्ञानेश्वर, अपरार्क एवं विश्वरूप। महाभारत, इसमें 18 पर्व, ये भी क्वेश्चन बना है और इसका नाम जय संहिता था। बाद में ये इसके श्लोक हो गए 24,000 और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, इसलिए सहस्रास्त्री या महाभारत कहलाने लगा। रामायण, इसके रचयिता वाल्मीकि जी, इसमें 6,000 श्लोक हैं जो बढ़ाकर 12,000 हो गए और अब तो 24,000 श्लोक हैं। पुराण, इसमें 18 पुराण होते हैं। ये गुप्त काल में इसका संकलन हुआ था और इसमें ऐतिहासिक वंशावली मिलती है, जैसे मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत, ये सब पुराण है। विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख है वो हमको मत्स्य पुराण में मिलता है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि 4 सूत्र में कौन कौन से, किस सूत्र में क्या है, इससे क्वेश्चन बने हैं। जैसे गृह सूत्र, नाम से ही लग रहा है कि घर में जितने काम होते हैं, जितने धर्म से काम होते हैं, तो वो गृह सूत्र में जाएगा। तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, याद हो जाएगी। जैसे उपनयन, नामकरण, विवाह, श्राद्ध, घरेलू एवं पारंपरिक अनुष्ठान। स्रोत साहित्य में इसमें क्या होगा कि यज्ञों का विधि विधान होगा। धर्म, इसमें धर्म संबंधी क्रियाएं होंगी। शूल सूत्र में ज्यामिति एवं गणित का अध्ययन होगा। वेद से विशिष्ट तथ्य देख लीजिए। वैदिक पद्य को ऋचा और गद्य को यजुज कहते हैं। अभी हम बताए ना कि श्लोक कहिए चाहे ऋचा कहिए, तो गद्य वाले को क्या कहते हैं, यजुस, और गेय पद को साम। व्याकरणकर्ता पारणी के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विस्मत्ता कहा गया है। विस्मत्ता का क्या अर्थ है, कर लेने वाला, स्वामी। मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। अब ये भी क्वेश्चन बना है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं और ब्राह्मण प्रस्थान त्रयी में क्या क्या शामिल हैं। तो वेद त्रयी में अभी हम बताए कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शुरू के 3 वेद। प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मा सूत्र, भगवत गीता और उपनिषद। अब ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से विद्वान क्या क्या माने हैं कि आर्य लोग कहाँ से आए हैं। इसमें बहुत सारे मत हैं। संपूर्णानंद कहते हैं कि ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। और ये इसमें ज़्यादा आता है कि दयाराम सरस्वती ने क्या कहा, बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा, कहाँ के हैं ये, और मैक्स मूलर, ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं। तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये तिब्बत से आए हैं। मैक्स मूलर ने कहा कि ये मध्य एशिया से हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव के हैं। और इसका विस्तार अगर देखें हम वैदिक संस्कृति का, तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में यमुना नदी के समानांतर, पूरब में यमुना नदी तक फैली और पश्चिम में अफगानिस्तान, ये इसका विस्तार रहा। ऋग्वेद की नदी सूत्र मतलब 10वां मंडल में 21 नदियों का वर्णन है। ये क्वेश्चन बने हैं कि ऋग्वैदिक नदियों में कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेगा कि अस्कनी का वर्तमान नाम क्या है, तो इसको याद कर लीजिए। सिंधु का सिंधुई, अस्कनी का चिनाब, शतुंद्री का सतलज, विपाशा का ब्यास, वितस्ता का झेलम, सरस्वती का घग्गर या दृष्टिवती भी है, परुशरी का रावी। अब ये आता है कि अफगानिस्तान में ऋग्वैदिक काल कौन कौन सी नदियाँ थी और कहाँ थी, तो कुभा थी काबुल में, क्रुमी थी कुर्रम, सुवास्तु स्वास, गोमती गोमल। और इसका कुछ हम जनजातीय संघर्ष था ऋग्वैदिक काल में, कुछ हम मोरल बता दे रहे हैं। तो ऋग्वैदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय लोगों से हमेशा बना रहता था। और ये बटे कैसे थे, दास और दस्युओं में। और ऋग्वेद के अनुसार कहते हैं कि भारत वंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया और
ये भी है कि ऋग्वेद में दस्यु इस यहाँ के मूल निवासी थे, और आर्यों के जिस राजा ने उसे पराजित किया था उसे त्रसदस्यु कहते थे। और ऋग्वेद में ही दस्यु हत्या का बार बार उल्लेख मिलता है, लेकिन उसका उल्लेख नहीं मिलता, दास दास हत्या का नहीं मिलता, दस्यु हत्या का मिलता है। और परंपरा अनुसार आर्यों के 5 कबीले थे जिन्हें पंचजन कहा जाता था। और क्वेश्चन ये बना है कि ये पंचजन नाम कभी कभी आ जाता है कि कौन कौन से नाम है, तो नाम लिखा तो इसमें नहीं है, तो हम बता दे रहे हैं। अनु, द्रहु, पुरु, यदु तथा तुर्वस, यही 5 लोग मिलके पंचजन कहलाते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि भारतवंश और 10 राजाओं के बीच परशुड़ी नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ, और इस युद्ध का उल्लेख हमको मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे और अनार्यों के राजा भेद्र थे। और पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। और बाद में क्या हुआ, भारत और पुरु दोनों में मित्रता हो गई, और यही दोनों वंश मिल के कुरु वंश की स्थापना हुई। समझ में आया कि कुरु वंश कैसे बना। और अब हम देखते हैं कि इसका अब हम ऋग्वेद के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो हम ऋग्वेद के बारे में ये पढ़ते हैं कि इसका सामाजिक राजनीतिक पक्ष कैसा रहा। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा समितियां में भाग लेती थी, और वे अपने पति के साथ आहुति भी देती, मतलब स्थिति काफ़ी। और हम इतिहास में देखते हैं तो वैदिक काल में ही और ऋग्वैदिक काल में ही स्त्रियों की जो दशा हमको देखने को मिलती है वो अब न है न पहले थी। और इसके अलावा अब उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो फिर स्त्रियों की दशा नीचे चली जाएगी। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था, पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था, और इसमें नियोग प्रथा, विधवा विवाह, देखिए कितना अच्छा प्रचलन था। और अमाजू किसको कहते थे, जो आजीवन अविवाहित, मतलब जो शादी नहीं करती थी उनको कहा जाता था अमाजू। टर्मिनोलॉजी आती है कि अमाजू क्या है, ये भी तो आ सकता है, आया भी होगा। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जाति पर नहीं। जैसे अभी देखेंगे, जब वो उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें गोत्र शब्द आ गया है। और इस काल में 3 प्रकार के वस्त्र होते थे, वास, अधिवास, नीवी। ये भी क्वेश्चन बना है। वास क्या होता था, मध्य भाग। अधिवास चादर ओढ़नी, और नीवी कमर के नीचे जो पहना जाता था। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थी। यव मतलब जौ प्रमुख फसल थी, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यव क्या है, तो यव ये पहली फसल थी। नमक एवं मछली का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। सामाजिक काल में सामाजिक संगठन गोत्र या जन्ममूलक संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था कि समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक, ये पितृसत्तात्मक। सबसे छोटी इकाई परिवार थी। इसका प्रधान कुलूप था। आर्थिक जीवन कैसा था, ग्रामीण। और हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, शहरी। और इनका मुख्य आधार पशुपालन था। उनका मुख्य आधार क्या था, कुछ कंपेयर करते चलेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। उनका मुख्य आधार क्या था, तो उनका व्यापार था। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। गाय का उल्लेख 176 बार। गाय के कई, ये क्वेश्चन बहुत बना है कि गाय, जैसे अगन्या सन 2017 के पेपर में आया था पीसीएस में। गोहना अतिथि, गोहना ये भी क्वेश्चन बना है कि गोहना का टर्मिनोलॉजी में क्या है वैदिक काल में, तो अतिथि। गोमत धनी व्यक्ति। गोधूली संध्या का समय। अगन्या न मारे जाने वाली गाय। गविष्टि गाय का अन्वेषण। ऋग्वेद में कृषि के चर्चा केवल 24 श्लोकों में मिलता है। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पों का उल्लेख है। तो ये भी क्वेश्चन बना है कि ऋग्वैदिक काल में किन का उल्लेख है, तो कौन कौन थे, बढ़ई थे, रथकार थे, बुनकर थे, चर्मकार थे और कुम्हार थे। यह शब्द का उपयोग तांबे या कांसे के अर्थ में किया गया। राजनैतिक जीवन देखें तो इनका प्रशासन तंत्र कबीले का प्रधान द्वारा संचालित हो जाता था, जिसे हम राजा कहते थे। अनेक कुल, जिसका प्रधान कुलप मिलकर ग्राम बना। ग्राम का प्रधान ग्रामणी कहलाता था। अनेक गांव मिलकर विष बने। अनेक विष मिलकर जन बने, और उस जन का प्रधान राजन था। तो देखिए
क्रम देखिए पहले। कुल, कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, और लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। इसलिए ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार उपयोग है। जनपद एक भी बार नहीं आया है। समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे। ये भी क्वेश्चन बना है कि समिति के प्रमुख को क्या कहते थे, तो ईशान कहते थे। ऋग्वैदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदत और गण। ये संगठन क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे। सभा और समिति, इसमें क्या था कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी सभा और समिति। ये इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इनका समर्थन पाने के लिए हमेशा क्या होते थे, आतुर रहते थे। और सभा में क्या होती थी कि सभा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और इसमें पुरुष और स्त्री दोनों पार्टिसिपेट करते थे। सभा के पुरुष सदस्यों के लिए सभेद शब्द, और स्त्रियों को कहा जाता है सभावती। और समिति का भी 9 बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ये समिति जो थी एक महत्वपूर्ण और प्रभावी संस्था थी। और वेदों में राजा को समिति से सहयोग प्राप्त करने के लिए बताया गया है। सभा में विशिष्ट और समृद्ध लोग जा पाएंगे, ऐसा ही अनुमति थी। जबकि सभा में सब जा सकते थे, लेकिन समिति में क्या था कि विशिष्ट और समृद्ध लोग ही जा सकते थे। विदत का प्रचलन अधिक था इस ऋग्वैदिक काल में, और इसका 122 बार उल्लेख मिलता है। और विदत को विशिष्ट संस्था के रूप में जाना जाता है। इसमें कौन कौन से लोग थे, तो वृद्ध थे और विद्वान लोग रहते थे। और उत्तर वैदिक काल आते आते विदत खत्म हो गई थी। तो ये आता है कि सभा में कौन कौन से, सभा में सब जा सकते थे, बट समिति में विशिष्ट और समृद्ध लोग, और विदत में वृद्ध और विद्वान लोग। ओके। और ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता करने के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे। और इस काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र आता है कि विशिष्ट और विश्वामित्र कब थे, तो वशिष्ठ इसमें रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदारवादी थे। धार्मिक जीवन कैसा था कि 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। सबसे प्रतापी कौन हैं, तो इंद्र हैं। इनको कहा गया किला तोड़ने वाला, या वृत्रहंता, या सोमापा। इंद्र पर 250 सूत्र हैं। इन्हें बादल का देवता भी माना गया। ऋग्वैदिक देवता में दूसरा स्थान अग्नि को है। इनको 200 श्लोक इनको समर्पित है। तीसरा वरुण, ये जल या समुद्र के देवता माने गए। इन्हें प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया। ये क्वेश्चन बना है वरुण का। अब देखिए कि इसमें क्या आता है कि देवता क्या क्या कार्य करते थे। सोम को कहा गया कि ये वनस्पति के देवता है। ऋग्वैदिक काल में अलग होगा और उत्तर वैदिक काल में अलग इनकी व्याख्या हो जाएगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। सोम वनस्पति के देवता, मरुत आंधी के देवता, ऊषा प्रगति और उत्थान की देवी, पूषण पशुओं के देवता, अरण्यानी जंगल की देवी, ध्यौ आकाश के देवता। और इसमें ऋग्वैदिक नदियां हैं जो बच गई हैं, उसको भी देख लिए। कृमि कुर्रम, आधुनिक नाम कुभा का काबुल, वितस्ता का झेलम, अस्कनी का चेनाब, परुश्री का रावी, सतुंदरी का सतलज, विपाशा का व्यास, सदा नीरा गंडक, दृष्टावती का घग्घर, गोमती का गोमत, सुवस्तु का स्वात, सिंधु का सिंध, सरस्वती का घंघर, सुषुमा का सोहन, मरुद विद्या का कमरु वर्मन। और इसमें कुछ जो बच गया, निवि तो बताया कि कमर के नीचे वाला वस्त्र, वासस कमर के ऊपर, अधिवासस ऊपर से धारण किए जाने वाला ओढ़नी, और तच्छा बढ़ई को कहा जाता था। कर्मा धातु कर्म करने वाले, और वेखनाट सूदखोर, अरित्र पतवार, अरित्री नाविक। देखिए अरित्र और अरित्री में देखिए अंतर पड़ गया ना, ये अरित्र पतवार, अरित्र नाविक। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन देखिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इसके बाद आप लोग घटना चक्र से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उसको आप लगा सकते हैं, तो बहुत आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। कल हम इसको समाप्त करेंगे, कल हम कुछ क्वेश्चन भी रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।